गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था प्लांट रिप्रोडक्शन वाला, उसके आगे का हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने जान लिया था कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं। एक तो सीड से ग्रो होते हैं और दूसरा है डिस्पेरेजल से ग्रो होते हैं। डिस्पेरेजल मतलब कैसे वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं, या वाटर से या एनिमल्स के थ्रू कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे फैल कर और दूसरा प्लांट ग्रो होता है उनसे। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स यानी जड़, जड़ से कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, कैसे उगते हैं जड़ों से। तो फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड डेलिया। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस रूट्स। इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, सलगम, बीटरूट कहते हैं चुकंदर को, डेलिया एक फूल होता है, ये सारे जो होते हैं इनकी जड़ों से उगते हैं। इनका फूड जो होता है वो इनकी जड़ों में ही स्टोर होता है। ये जड़ होती है ना, इन्हीं को हम खाते हैं। ग्रोइंग नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टीम। स्टीम यानी कि तना, उनके तनों से कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं। वी ईट स्टीम ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज द पोटैटो फिंगर, पोटैटो एंड जिंजर। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम स्टीम खाते हैं, जैसे कि न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द दीज स्टीम्स। और इनके जो नए प्लांट्स होते हैं इनकी स्टीम से ही उगते हैं, इनके तनों से ही उगते हैं। इन केस ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द जस्ट स्टीम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट। अगर किसी कोई प्लांट उग रखा है, उसी में से हम एक तना तोड़ के दूसरी जगह पर गाड़ देते हैं, तो उससे वो क्या होता है, दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है, यानी कि मदर प्लांट से उसका नेक्स्ट प्लांट भी ग्रो हो जाता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। लीव्स से, पत्तियों से कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, कौन से। द ब्रायोफिल्म लीफ हैज़ मैनी बर्ड्स ऑन इट्स मार्जिन्स। ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, एक पौधा होता है, इसमें इसकी जो पत्तियां होती हैं इसके किनारे, इसमें बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये होता है ना आलू में बर्ड निकल जाते हैं, ये ऐसे ही इन पे भी बर्ड ऑलरेडी बर्ड्स होते हैं। तो न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम दीज बर्ड्स व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल। तो इसी में से इसके जब ये नमी वाले मिट्टी में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, तो वहीं से इसका नया प्लांट भी उगना शुरू हो जाता है, दूसरा प्लांट इसका ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर यानी कि खेती, कृषि। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। प्लांट्स को उगाना, एक बड़े बड़े पैमाने पर प्लांट्स को उगाना फूड के पर्पज़ के लिए, जैसे कि हमें खाने के लिए हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं ना, कृषि करते हैं खाने के लिए, या फिर कोई अदर पर्पज़ होता है, दूसरा पर्पज़ होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे उगाते हैं, तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। प्लांट्स दैट आर grown in large quantities in a particular area or region during a particular season are called crops. प्लांट्स को उगाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, या फिर एक रीजन में, किसी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, एक सीज़न के दौरान। जैसे कृषि होती है वो सीज़न के थ्रू होती है ना, कुछ सब्जियां होती हैं सीज़न के अकॉर्डिंग ही आती हैं, तो उसे कहते हैं कृषि। द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। इसके एग्रीकल्चर के कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट, क्रॉप्स नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल। क्रॉप्स को ज़रूरत होती है किसकी, पानी की और न्यूट्रिएंट्स की, फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल, और मिट्टी में से अच्छी तरीके से उगने के लिए उन्हें, कि प्लांट्स तो बिल्कुल सही उगे, उसके लिए उन्हें क्या होती है, पानी की और उनके न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, खेती में कृषि जब की जाती है तो उसमें हम खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं कुछ, तो उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। स्पेसिफिक फर्टिलाइजर प्रोवाइड वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, वेयर इज मैन्योर जनरली इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय इंक्रीजिंग ह्यूमस कंटेंट। मैन्योर, कुछ फर्टिलाइज़र जो होती है, खाद वगैरह होती है, वो उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देती हैं, जबकि मैन्योर जो होती है, जो कि खाद गोबर वगैरह से बनाई जाती है, जो खाद वो
सॉइल की फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को, कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, उसकी उसकी क्षमता को बढ़ाती है। दे मे कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें भी बहुत सा जो खाद बनाई जाती है, गोबर से जो खाद बनाई जाती है, उसमें भी कुछ क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, insects, rats and pests before and after harvesting. Before and after harvesting. खेती में खेती जब हम करते हैं तो उसे हमें प्रोटेक्ट भी करना होता है। बर्ड, चिड़िया वगैरह होती है या फिर कुछ जानवर होते हैं जो उसे खा जाते हैं, तो उससे हार्वेस्टिंग कृषि करने के दौरान पे हमें उनसे खेती को प्रोटेक्ट करना होता है। दे आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स। उसके अलावा कुछ अदर हार्मफुल एनिमल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो होती है जो उस जिससे कि उन्हें दवाइयों को डालकर खेती को प्रोटेक्ट किया जाता है हार्मफुल एनिमल्स से। फार्मर्स ऑल्सो यूज स्केयर क्रोज टू स्केयर अवे बर्ड फ्रॉम द फील्ड्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। जहाँ पे खेती की जाती है, जिस भी खेत में, वहाँ पे फार्मर्स होते हैं स्केयर क्रोज का यूज़ करते हैं। स्केयर क्रोज स्केयर क्रोज वो होते हैं जो कि खेतों में एक डंडे में कुछ शर्ट वगैरह टांग टांग के खेत में गाड़ दिया जाता है, ताकि कि जो बर्ड्स जो होते हैं वो खेत में ना आए। द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। स्टेज इसके क्या होते हैं, खेती करने के स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले खेत को जोता जाता है, द फील्ड इज प्रोड्यूस से जोता जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल। मिट्टी में फिर उसमें खाद वगैरह मिलाई जाती है। उसके बाद सीड्स आर सोन। उसके बाद बीज बीज बोए जाते हैं उसमें। द क्रॉप्स आर इरीगेटेड। क्रॉप फिर जब उसमें बीज वो उग जाते हैं तो उसे इरीगेट किया जाता है, यानी कि सिंचाई की जाती है खेत में। द क्रॉप्स आर स्प्रेड विद केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट्स। और फिर उसके बाद उसमें स्प्रे किया जाता है केमिकल्स का, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें ना लगे। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। उसके बाद उसे हार्वेस्ट किया जाता है। खेती जब पूरी हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट है, in hilly regions, people grow crops by cutting step into mountain side. This is known as step farming and terrace farming. हिली एरियाज जो होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे खेती जो है वो कटिंग स्टेप में की जाती है। इस तरीके से वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप खेती की जाती है, और इसे स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। अ पर्टिकुलर क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन। एक पर्टिकुलर जो क्रॉप होती है, जो खेती होती है, कृषि जो होती है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न में की जाती है। अगर उसे हम उस सीज़न में ना करके दूसरे सीज़न में करेंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाती है, उग नहीं पाती है। दिस इज़ वाई फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। इसीलिए जो किसान होते हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग कृषि करते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप। जून से अक्टूबर के बीच में जो खेती की जाती है उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। These crops depend largely on the monsoon rains. Example of such crops are rice and maize. ये क्या होता है, ये जो खेती होती है वो मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून की जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे चावल और मक्का। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। नवंबर से अप्रैल के बीच में जो खेती की जाती है उसे रबी क्रॉप्स कहा जाता है। दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन सच मानसून रेन्स। और ये मानसून की रेन पर डिपेंड नहीं होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच क्रॉप्स आर व्हीट एंड लेग्यूम्स। और इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट और लेग्यूम्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट।